गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को पता है कि मैं CHSL का सेट्स करवा रहा हूँ। ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का 16वां नंबर सेट होगा, जो कि 7 अगस्त का पेपर है। 7 अगस्त 2023 का फोर्थ शिफ्ट है। इससे पहले 15 सेट्स मैंने CHSL करवा दिया। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सप्ताह में 6 दिन आता है, सिर्फ संडे छोड़ के। संडे को नहीं आता है, बाकी सब दिन आता है। डेली 11 बजे, 11 AM में। ठीक, इसका CHSL बता दिया। अब दूसरा क्लास का ALP का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ALP का सेट आता है MWF में। MWF में 11 बजे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। और RPF SI का, ये RPF SI मोस्ट प्रोबेबली जून तक आप लोगों का खत्म हो जाएगा। जुलाई से कांस्टेबल का लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये RPF SI का आता है TTS में, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को। ठीक, ये भी 11 बजे आता है। चलिए, और देखिए CHSL में कितना कितना क्वेश्चन आता है मैथ का, 25 क्वेश्चन। जो हम लोग का टारगेट है 25 में से 25 का टारगेट है हम लोग का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है आज का सेट में, 7 अगस्त का सेट है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यहां से क्वेश्चन पढ़िए। कहाँ ये, हाँ, भर्ती अभियान के बाद IT विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, IT का अभी कितना IT, ये ऑल ओवर IT अभी 30% है। 30% किसका, ऑल ओवर मिला के कितना है यहाँ पे देखिए, 7200 कुल है। 7200 का 30% अभी है मतलब कितना है अभी, 326 2160 अभी का पॉपुलेशन है IT का 2160। अब क्या बोला है यहाँ पे, जिसमें 25% IT विभाग के लिए। अच्छा, 334 अतिरिक्त कर्मचारियों ने नियुक्त करने के का योजना बना कर रखा है, जिसमें 25% IT विभाग का है। तो इसमें 324 में से 25% मतलब 1/4 IT विभाग का है। मतलब ये कितना, 81। अभी 81 और जुड़ने वाला है IT विभाग में। मतलब बोला है यहाँ पे देखिए। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, भर्ती अभियान के बाद IT विभाग में कर्मचारियों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितना का वृद्धि हो रहा है, 81 का। किसका रिस्पेक्ट, 2160 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, 0 कटा, ये हो जाएगा 6 तो 8 9, 9 से 9 बार में 9 2 जा 18, 19 20 21 9 4 जा कितना जाएगा ये 2 से 12 बार में, 2 से 5 बार में 45/12, 12 3 36, 3 वाला 2 वाला तो आंसर होगा नहीं। 12 3 36 बचा कितना, 9 पॉइंट देंगे तो 0, 12 7 जा 84। मतलब इसका आंसर 3.7 के अप्रॉक्स जाएगा, तो 3.75 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। मतलब 3.75% का वृद्धि होगी IT डिपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन, हर्ष का व्यय उसका आय का 45% है। व्यय मतलब खर्चा। 100 रुपए अगर उसका इनकम है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। 100 रुपए उसका खर्चा है, तो व्यय 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 45 है, तो बचा कितना, सेविंग 55। ठीक है, ठीक है। यदि अगले महीने की आय 15% बढ़ जाती, अगले महीने का आय कितना कितना परसेंट बढ़ गया, 15% का बढ़ोतरी हो गया, मतलब 115 हो गया उसका इनकम। अब क्या बोला है, और हर महीने उसकी बचत की राशि समान रहती है। उसका बचत तो वही 55 ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इस बार, ये वाला 115 माइनस का 55, ये हो जाएगा 65। 65 हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा ना, 60। हाँ 60 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि, उसका व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, 15 का वृद्धि हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 45 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। 15 तिहाई तो 100/3 कितना होता है, 33% का उसका परसेंटेज, 33 1/3% का उसका वृद्धि हुआ है उसका खर्चा में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नॉर्मल सॉल्व करना है। देखिए 0.096 है ना, इसको हम ए ले लेते हैं, और 0.04 है ना, इसको बी ले लेते हैं। क्या लिखा ऊपर में, a³ प्लस b³ और नीचे क्या लिखा हुआ है,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे में हम लोग क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये दोनों खत्म हो गया। आंसर कितना आ जाएगा ए प्लस बी, ए हम लोग क्या था वन, ए हम लोग क्या था ए प्लस बी कितना हो जाएगा 0.96 प्लस 0.04, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, अच्छा हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो है पूरा ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या लिखते हैं पता, x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो ऊपर में ये पूरा को हम लिख देंगे ऊपर में, यहाँ पे इसके जगह पे लिख देते हैं हम लोग क्या है x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 सबसे साइड में ले आ रहे, क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर बाय नीचे में क्या था हम लोग का x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा, इसका आंसर बचा कितना 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या के विभाजन में भाजक भागफल का 11 गुना है, और एक हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर इक्वल्स टू डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड इक्वल्स टू सॉरी डिविडेंड डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, इसको हम लोग बड़ा डी लेते हैं, बड़ा डी इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस आर, ये होता है। ठीक, अब क्या बोला है छोटा डी इक्वल्स टू 11 क्यू बोल दिया है, और डी इक्वल्स टू 5 आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे शेषफल 44 है, आर का 44 हो गया, तो डी हम लोग कितना आ गया 5 × 44, तो डी हम लोग का 220 आ गया, इसमें हम लोग डाल देते हैं डी इक्वल्स टू 11 क्यू था 220 इक्वल्स टू 11 क्यू इक्वल्स टू 20। चलिए तो क्या पूछा है, तो भाज्य क्या है, तो भाज्य क्या होगा डी हम लोग का 220 × 20 प्लस 44, ये होगा, ये ला फॉर्मूला पुटअप कर दिए, कितना जाएगा ये 4400 प्लस 44, तो इसका आंसर 4444 आएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 तथा 7 और 63, ये 7 और 63 एक साथ है, 24 अलग है, कि मध्यानुपात इसका कैसे निकलता है, √7 × 63 ऐसे निकलता है, तो √7 × 7 × 9 हो जाएगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा मध्यानुपात 7 × 3 मतलब 21, बोला 24 और 21 का 21 है, 21 के अंतर बताना है, तो 3 अंतर आएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल से हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर में देखिए इसको क्या दिया है साइन, हम क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, ठीक है आप लोगों को इजी पड़ेगा, साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 32, ये साइन स्क्वायर 58 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 32 लिख सकते हैं, नीचे में कॉस स्क्वायर 32 प्लस ये कॉस स्क्वायर 58 को हम लोग साइन स्क्वायर 32 लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर 32 प्लस ये साइन स्क्वायर 53 डिग्री। इसको अच्छा इसको क्या है, ये क्या है कॉस 53 और साइन साइन 37 को कॉस 37 लिख सकते हैं, कॉस 53 ठीक है लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर ऐसे ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 प्लस कॉस स्क्वायर 53, ये भी वही हो जाएगा, ये दोनों भी 1, तो कितना आ गया आंसर, हाँ 1 प्लस 1 मतलब 2 आंसर आ जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 42 सेमी लंबे एक अर्ध ध्रुवाकार स्तंभ, अच्छा और वर्टिकल, मेरे को थोड़ा इंग्लिश में इसको बोलने दीजिए, अ वर्टिकल पिलर 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट इतना शैडो, अच्छा एक पिलर है जिसका सेंटीमीटर कितना 42, कितना कितना का डिस्टेंस में ये क्या बोलते हैं अपना परछाई बनाता है 32, ठीक है 32 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसी समय में एक मीनार का छाया 25 मीटर लंबा पड़ता है, एक मीनार है जिसका छाया कितना पड़ रहा है 25 मीटर, तो क्या पता मीनार की ऊंचाई, अच्छा मीनार का ऊंचाई कैसे निकलता पता, देखिए इसका हाइट ले लीजिए 42 बाई इसका हाइट ले लीजिए h हाइट ले लेते हैं h, इसका इसका शैडो ले लीजिए छाया और इसका शैडो ले लीजिए, बस ये 32 नहीं है 35 है, ये 32 नहीं है 35 है, ठीक है 7 7 6 जा 7 5 जा 5 5 जा, तो हाइट कितना आ गया 6 इंटू 5, तो हाइट हो गया मीनार का 30 सेंटीमीटर, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ क्या बोला है, यदि टीएम और टीएन केंद्र ओ वाले वृत्त को दो स्पर्श रेखाएं एक प्रकार है, इस प्रकार है कि MON इतना है तो MTN कितना होगा, अच्छा एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है TM और TN यहां से एक ऐसे गया, एक मिनट यहां से थोड़े फिगर ढंग से बना लेते हैं, ठीक है यहाँ पे सोच लीजिए TN T है, ये M हो गया ये N हो गया, ठीक है यहाँ पे हम लोग को सेंटर हो गया, ये ऐसे मिला और ये ऐसे मिला, ठीक है इसको क्या बोला MON, ये O हो गया, MON का कितना डिग्री दे दिया 105 डिग्री दे दिया है, तो MTN इसका पूछा है, ये पूछा है, ये हमने हमेशा हम लोग को पता है ये हमेशा 90 डिग्री पे कट करता है, तो एक ये चार भुजा वाला कौन बन गया, ये इसका 90 हो गया, इसका 90 हो गया, इसका 105 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 360, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 105 यही होगा, तो 360 माइनस 180 और 180 और 105 कितना होगा 285, तो कितना हो जाएगा एंगल MTN, ये हम लोग को हो जाएगा 15 और इधर 60 60 15 75 75 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2000 प्रति पेटी के मूल पर अंगूर के 10 पेटी खरीदता है, अच्छा ठीक है 10 पेटी मतलब 2000 का खरीदा होगा एक पेटी, तो 10 पेटी है कितना कितना दाम हो गया 20,000 रुपया, ठीक है चलिए प्रत्येक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर थे, ठीक है प्रत्येक पेटी में 20 किलोग्राम अंगूर है, ठीक है वह प्रत्येक पेटी को इतना रुपए प्रति पेटी की दर से बेचता है, ठीक है बेचा कितना इतना रुपए का प्रति पेटी, ठीक है लेकिन उसमें से कुल ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया, उसमें से कुल 10 किलोग्राम अंगूर खराब निकले, अच्छा ऑल ओवर कितना था कितना अंगूर है, अंगूर 20 किलो 20 इंटू 10 पेटी था मतलब 200 अंगूर है जिसमें से 10 खराब हो गया मेरा, तो पॉइंट 0.5 खराब हो गया मेरे पास, मतलब अब कितना 10 पेटी था तो इसमें 9.5 पेटी, अब समझिए हम लोग पास बचा है, यही होगा ना
10 तो खराब हो गया। 10 अगर खराब हो गया तो 9 तो पूरा फुल होगा। 10वां में सिर्फ 10 ही अंगूर अंगूर 10 ही किलो अंगूर आएगा ना, 20 किलो अंगूर चाहिए था। तो 9.5 किलो अंगूर हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 23,750 आ जाएगा रुपए इसका सेलिंग प्राइस। और क्या बोला है, इसके अलावा वो परिवहन शुल्क के रूप में 1,000 रुपए का भुगतान करता है। इसमें 1,000 रुपए और भुगतान किया परिवहन शुल्क में, कितना हो गया 21,000 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस इतना हो गया। तो क्या पूछा है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ होगा हम लोग को कितना का लाभ होगा 23,75 माइनस 21,20 0572 इतना रुपया का उसको लाभ होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक जहाज धारा के अनुकूल 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 18 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल मतलब v माइनस यू मतलब 16 है, और ये v प्लस यू मतलब 18 है। ये b क्या है, बोट का स्पीड, और ये पानी का स्पीड, वाटर का स्पीड। ये बोट का स्पीड और ये वाटर का स्पीड। क्या बोला है, स्थिर जल में जहाज मतलब बोट का गति बताइए। अच्छा, v प्लस यू हम लोग को 18 दे दिया था, v माइनस यू हम लोग को कितना दे दिया 16 दे दिया था। दोनों को ऐड कर देते क्या आ जाएगा 2v इक्वल टू 8 से 14 34, v इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। तो यही था हम लोग का बोट का जहाज का गति 17 किलोमीटर पर आवर। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। राधा, हाँ राधा अच्छी लड़की है। राधा 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर इतना जमा करती है। ठीक है, 10% चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा, रेट पहले कितना था 10% था, अब रेट बाय 2 हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक बोल दिया है। तो रेट कितना आ जाएगा अब, सॉरी 1 मिनट, ये हाँ रेट कितना आ जाएगा अब 5%। और टाइम पहले कितना था 2 साल था, इंटू 2 कर देंगे हम लोग मतलब 4 साल अब ले लेंगे। ठीक है, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 से 21 हुआ होगा एक साल में, फिर 20 से 21 हुआ होगा दूसरा साल में, फिर 20 से 21 हुआ होगा तीसरा साल में, फिर 20 से 21 हुआ होगा चौथा साल में। मतलब ऑल ओवर मिला के 2 2 4 4 16 16 1 2 3 4। अच्छा, यही आ गया, इतना ही जमा कराया था 16,000, 1,60,000 1,60,000 आ गया। अब इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4, ये होता है 441 और ये मल्टीप्लाई करके 441, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 441 4 4 1 4 4 16 17 1764, 2 काटे 1764, 1 8 6 4 10 4 14 7 14 7 1 8 1 9 इतना 194481। इंटरेस्ट कितना का आ रहा है 194481 से 16,000 माइनस कर देंगे, 1,60,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 18,443। इतना रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। मतलब उसको चक्रवर्ती ब्याज के रूप में इतना रुपए मिलेगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक वृत्त के केंद्र में जीवा का लंबवत 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड इज इतना। ठीक है, एक हम लोग ये बना लेते हैं, व्रत बना लेते हैं। केंद्र से जीवा तक की लंबवत दूरी 20 है। ठीक है, इसका दूरी हम लोग को दे दिया है 20। हाँ, ये हम लोग को दे दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को 20 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या बोला है, यदि वृत्त का व्यास 58 है, मतलब ये 58 है, व्यास होता है डायमीटर, डायमीटर का 58 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 29, ये 29 हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो जीवा का लंबाई कितना होगा। अच्छा, ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। यहाँ पे ओ है, ये ए है, ये बी हो गया और ये सी। ओ ए ओ सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हम लोग को याद है 20 21 29 का होता है ट्रिपलेट, होता है।
तो ये मतलब हम लोग 21 आ जाएगा, तो ये भी 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जीवा की लंबाई? 21 प्लस 21, 21 प्लस 21 मतलब 42, 42 जीवा की लंबाई कितना? 42 है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे ट्रिपलेट आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोगों को इजी जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। सभी छात्रों, यहाँ पे देखिए, सभी छात्रों में से किस छात्र का वजन और ऊंचाई सबसे कम है? दोनों, वजन और ऊंचाई दोनों सबसे सबसे कम है। वजन सबसे कम किस में है? ये। ऊंचाई भी सबसे कम इसी का है, मतलब ई नंबर छात्र का। तो इसका सी है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज के दर पर 3 वर्षों में इतना रुपए तथा 7 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है, ठीक है, तो ब्याज का दर बताइए। अच्छा 3 वर्ष में कितना हुआ है? 6000। 7 7 दूनी 7, 7 1/2 यही हुआ। 7 दूनी 15, 15/2। अच्छा इसको हम ऐसे कर लिए, ऐसे लिखते हैं। 7 1/2 वर्ष में कितना होता है? 10,500। मतलब इसको दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 4 4 से 4.5 साल में कितना होता है? 3 3 6 4, हाँ 4.5 साल में कितना हो रहा है? 4,500 ये हो रहा है। तो इसको इसको कितना लिखें? 9/2, 9/2 ईयर्स में कितना हो रहा है? 4500। 9 5 जा, तो एक साल में कितना का इंटरेस्ट आ रहा है? 1000 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ब्याज निकालना है, रेट निकालना है, ब्याज का दर मतलब रेट निकालना है हम लोग को। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एक साल का 1000 है, तो यहाँ पे क्या बोला? 3 साल, 3 साल का कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ पे 3000 इंटरेस्ट हम लोग का 3000। प्रिंसिपल कितना था? 3000, इसमें माइनस करना, 3000 प्रिंसिपल हो गया। 3000 इंटू रेट, रेट निकालना है, टाइम कितना? 3 साल हो गया, 2200। 3000 से 3000 कट गया, रेट कितना आ गया? 100/3, तो 33 1/3%। इसका रेट आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। देखिए मुझे पता है आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए 3 साल में पूरा ऑल ओवर मिला के 6000 रुपए है, मतलब 3 साल में अमाउंट 6000 रुपए है, मतलब एस आई प्लस प्रिंसिपल मिला के 6000 रुपए था। तो इसमें से अगर एस आई 3000 रुपए हो गया, तो यहाँ ये भी 3000 रुपए हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे किए थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 90 रुपए अंकित एक टूथपेस्ट इतना रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। 90 रुपए का टूथपेस्ट 78 में बेच दिया, तो छूट छूट कितना है? छूट कितना का हो रहा है? 12 का छूट हो रहा है। हाँ 12 का छूट रहा है, किस पे? 90 पे छूट हो रहा है। 2 जीरो, 3 3 जा, 3 4 जा, कितना आएगा? 40/3% का छूट हो रहा है। 40/3 को कितना लिखते हैं? 13.33%। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। क्या दिया है? यहाँ पे सबसे इजी तरीका है पता? थीटा थीटा इक्वल टू, हम लोग थीटा का कोई वैल्यू पुटअप कर देते। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 पुटअप करते तो क्या आ रहा है? 1/sin90 1 माइनस cot90 0, बाकी कुछ भी आएगा नीचे, तो कुछ भी आएगा तो ये 0 ही होगा। तो क्या है? 1 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसको हम लोग काट के क्या लिख सकते हैं? साइन 58 लिख सकते हैं। ये दोनों खत्म होके मतलब एक एक बचा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है? साइन 55 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बाय नीचे कर देंगे तो 1/cos 35 डिग्री, ठीक, बाय। ये क्या है? 10 45 10 5 सॉरी 10 5 10 45। अच्छा यहाँ नीचे में लिखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए ये 1085 और 1045 खत्म हो जाएगा। 1045 का कितना का वैल्यू आता है? 1, ठीक है। तो 1 प्लस इसको साइन 35 को क्या लिख सकते हैं? cos 35 को सॉरी साइन 55 बाय साइन 55 लिख सकते हैं। इसको cos 35 को साइन 55 लिख सकते हैं। देखिए
थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 डिग्री हो रहा है तो एक दूसरे से हमने इंटरचेंज कर सकते हैं साइन और कॉस में। तो ये 35 और 55 मिला के 90 हो रहा है, तो एक दूसरे से चेंज हो गया, ये दोनों खत्म कट के 1 बचा, तो आंसर कितना आएगा 1/1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, सबसे बड़े लंबा सबसे बड़े लंब, अच्छा इसको थोड़ा, लंब शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से हाँ ज्ञात कीजिए जिसके एक घन का काटा जा सकता है, जिससे एक घन काटा जा सकता है जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर है, 2 दशमलव स्थान तक सही। ठीक है, एक घन, एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग, घन घन बना लेते हैं, सॉरी इसको घन बना लेते हैं हम लोग। ठीक, ये घन हो गया हम लोग का, ये हम लोग का घन हो गया। इसका सब साइड बोला है 3 का है। ठीक, सब साइड इसमें क्या बोला है, एक सबसे बड़ा हम लोग क्या डाल सकते हैं, शंकु हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा ऐसे कर डाल सकते हैं हम लोग शंकु। ठीक है, सबसे बड़ा जिसका, देखिए कैसे बना लेंगे, एक मिनट है, हाँ यहाँ से ऐसे कर कुछ डालेंगे हम लोग शंकु, जो एक कोना से दूसरा कोना तक टच हो जाए हम लोग का शंकु का। ठीक, ऐसे कर हम लोग शंकु डालेंगे। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ शंकु, इसका वॉल्यूम पूछा है शंकु का, इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है ये शंकु का। ठीक, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका ये रेडियस क्या हो जाएगा, दूसरा कलर से मैं बताता हूँ इसका, यहाँ ये ब्राउन कलर से, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑल ओवर मिला के ये पूरा पूरा 3 सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का, ये पूरा डायमीटर 3 सेंटीमीटर का था, तो इसका आधा जो हो जाएगा ये 1.5 का हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका हाइट कितना का हो जाएगा, ये पूरा हाइट, ये पूरा हाइट 3 का होगा। ठीक है, ये पूरा हाइट। अब इसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 15/10 इंटू 15/10 इंटू हाइट कितना है 3, बस यही है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एक मिनट ऐसे हो जाएगा। अब हाइट 3 से 3 काट देते हैं, कितना बचा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 से 11 बार में कितना आ गया, ये ऑल ओवर मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद 33 इंटू 3 99/14, 99/14। ठीक है, अरे सॉरी ये ना 3 1/2 है, 3 1/2 है, ये 3 1/2 है, 3.5 सेंटीमीटर का है, 3.5 का है, ओहो 3.5 का है, इसको आप लोग कर लीजिएगा 3.5 करके। ठीक, जैसे जैसे किए जहां जहां वहां 3.5 लिखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगर नहीं बने तो बता दीजिएगा, तो हम अगला दिन इसको बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास PQ जीवा RS पर लंबवत है। ठीक है, एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, जीवा हम लोग PQ बना लेते हैं, जीवा PQ है, P और Q। ठीक है, O इसका सेंटर है। ठीक है, RS पर लंबवत है, एक RS हम लोग बना देते हैं, इस पर लंबवत कर देते हैं, इसे परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर दे दिए, PQ RS को T पर प्रतिच्छेद करती है, RS ये RS है, ये T पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, RS 16 है, ये RS अगर पूरा 16 था तो ये हम लोग का 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, QT 4 है, QT ये हम लोग का 4 है। ठीक है, क्या पूछा है, वृत्त का व्यास, अच्छा इसका रेडियस हम लोग को निकालना है, डायमीटर हम लोग को निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से हम लोग इसको अगर ऐसे जोड़ देते हैं तो ये OR, इसको हम M ले लेते हैं, ORM हम लोग ट्रायंगल दिख रहा, ये क्या हो जाएगा, ये R रहता है हमेशा रेडियस, ये क्या हो जाएगा R-4 हो जाएगा, ये 4 इधर है तो ये R-4 हो जाएगा। तो ट्रायंगल
आर ओ एम में क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एट स्क्वायर प्लस आर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लगा सकते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 ये लिख सकते हैं। क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 टू 8 आर, ये हो गया, ये 8 है इक्वल टू 64। कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 आर इक्वल टू 60 हो गया। आर स्क्वायर खत्म, कितना आ जाएगा 8 आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 76, 64 है सॉरी 64 80, आर इक्वल टू 10, आर हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। तो व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है 2 आर होता है, मतलब 2 इंटू 10 तो 20 व्यास हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये एक टेबल दे दिया हम लोग का, ठीक, क्या बोला है, टेबल दे दिया है, वर्ष भर में गेहूं के औसत उत्पादन को दालों के औसत उत्पादन के बीच का अंतर। अच्छा, दाल का और गेहूं का औसत उत्पादन का अंतर बताना है, ठीक है। जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। पहले गेहूं को जोड़ते हैं, ये 0 9 18 18 और 10 28, 2 और 8 7 7 14 14 6 20 20 20 8 28 2880, ठीक है। इसका जोड़ देते हैं, कितना आया 0 8 8 1 9 9 10 11 11 5 16 1 और 6, यहाँ 1 हो गया, 4 3 7 1 8 8 2 10 3 13, इतना हो गया। औसत बोला है बाय 4 दोनों का, और बीच का अंतर बोला है, बीच का अंतर निकालने बोला है। तो ये कितना जाएगा 4 से 4 ये बड़ा होगा, तो 4 7 जा 4 2 420, ये हो गया गेहूं का। और दाल का हम लोग क्या है, दाल का 4 4 3 12 13 40 4 4 जा, कितना का आंसर आ रहा है 380, 380। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या बोला है, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एक्स माइनस 2 इधर किए, ठीक है, माइनस 2 हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस 2 किए, तो इधर भी हम माइनस 2 कर देंगे। कितना आ गया, एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 5 आ गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये पूरा को ए ले लेते हैं हम लोग, ये पूरा को हम लोग बी ले लेते हैं। क्या आ जाएगा ए क्यूब, ये पूरा को हम लोग बी लिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये पूरा को हम लोग बी लिए, तो क्या आ गया ए क्यूब एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी और ए माइनस का बी इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। ये x माइनस टू खत्म, ये क्या है x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, ये पूरा टर्म कहाँ था, ये पूरा टर्म ये है, मतलब 5 है इक्वल टू 125। तो आंसर कितना आ जाएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 125 प्लस 15, तो इसका 140 आंसर आ जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, यही निकालने हम लोग को बोला था। अगला क्वेश्चन, क्या है, दो मिश्र धातु में एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात इतना है, कितना है 5:6, एल्युमिनियम और जिंक का अनुपात 3:5 है, ठीक है। यदि पहले मिश्र धातु का इतना किलोग्राम है, अच्छा ये दोनों ऑल ओवर मिला के 11 है, 11 का वैल्यू कितना दिया 242 दिया हुआ है, एक का वैल्यू 11 टू एक का 22, मतलब ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 22 पचे 110 और 22 132, ठीक है। अब और दूसरे मिश्र धातु में 144 किलोग्राम मिला है, ठीक है 8, ये दोनों मिला के 8 का कितना 144, एक का
8 1 8, 8 8 1 का 18, 18 5 90, 18 3 54। क्या बोला है? तो नए मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा जिंक का अनुपात क्या होगा? नया मिश्र धातु को जोड़ देते हैं, 110 132, 110 132 ले लिया यहाँ से, और इसका 54 और 90, 54 प्लस 90 कितना आ जाएगा? ये 4 6 164, और ये 2 9 10 11 12, 2 2 2, 2 से काट देते 82, और 2 से 111, कितना का रेशियो आ गया? 82:111। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि सीता और गीता एक साथ काम 4 दिन में कर सकते, सीता प्लस गीता एक साथ 4 दिन में काम कर सकते, और सीता अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा कर रहे, एफिशिएंसी कितना आ गया? 12 का, 4362। ये दोनों एफिशिएंसी का रेशियो है। अच्छा, सीता प्लस गीता का एफिशिएंसी कितना था? 3 था। सीता का इसमें 2 है, तो गीता कितना 1 हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, सीता का 2 है, गीता का 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी क्या पूछा है? तो गीता अकेली इस काम को कितना दिन में पूरा पूरा कर सकती है? 12 काम है, पूरा ऑल ओवर मिला के यहाँ 12 काम था। गीता का एफिशिएंसी कितना है? 1 का, मतलब वो 12 दिन में पूरा कर सकती है वो काम को। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का सी है सेट का। क्या बोला है? एक दुकानदार ने 24,000 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा, ठीक है। वह इसे 30,000 रुपए में के लिए चहित करता है, ठीक है। 24,000 का खरीदा, 24,000 का खरीदा, और 30,000 रुपए उसका मूल रख दिया बेचने का, ठीक है। वह इसे एक ग्राहक को रियायत मूल्य पर बेचता है और फिर भी 9% का लाभ कमाता है, ठीक है। कुछ डिस्काउंट में बेचा, उसको x से y किया, डिस्काउंट में बेचा, फिर भी वो 9% का कमा रहा है, मतलब 100 से 109 रुपए फिर भी वो कमा रहा है। यहाँ से हम लोग 3 जीरो कट जाएगा, ठीक। ये 4 से, ये 6 से 6 4 जा 6 5 जा 4 से 25, मतलब x बाय y कितना आ रहा है? 125 से 109। कितना का डिस्काउंट दिया होगा यहाँ पे? 16 का डिस्काउंट। किसका रिस्पेक्ट में? 125 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100, 25 5 25 4, 64/5 रुपया 5 का डिस्काउंट दिया था। 64/5 कितना होता है? 12.8% का उसको डिस्काउंट मिला था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।